कुफर टूटा खुदा खुदा करके पंजाब की निगरान काबीना ने हलफ तो उठा लिया, रिश्तेदारों से लेकर टीवी मेजबान तक सभी ने इस बहती हुई गंगा के अंदर अपने हाथ धो लिए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना भी बनते ही मुतनाज़। अब सवाल यह है कि ये इलेक्शन वक्त पर होंगे या फिर ये पार्टी लंबी चलेगी। इस सवाल का जवाब आमिर साहब से जानेंगे और इसके साथ साथ किसी की भरपूर मुजम्मत तो किसी ने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया, मगर जब बात हो परवेज इलाही साहब की तो वो बड़े शाद हैं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब भी आमिर साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ डॉलर की तारीखी उड़ान ने अवाम तो एक तरफ, हुक्मरानों के भी तमाम कसबल निकाल दिए, इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले आमिर साहब चलें, फाइनली निगरान काबीना तश्कील पा गई, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो। पंजाब से शुरू कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है कैबिनेट के अंदर शामिल होने का? कोई भी शामिल हो जाता है या ऐसी कैबिनेट पहले भी माजी में देखने को मिलती रही है? बड़ा मासूम सवाल करती हैं आप। जो निगरान काबीना है, ज़ाहिर है निगरान सारा सेटअप ही न्यूट्रल एम्पायर्स रखे होते हैं कि वो उनका बिल्कुल न्यूट्रल होना सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनका बुनियादी सिर्फ काम ये होता है कि इलेक्शन अच्छे तरीके से कराया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है और यही क्राइटेरियन होता है। मगर ये जो पंजाब की कैबिनेट आई है, इसके सामने तो ये कैबिनेट है, मगर इसके पीछे जो दो नाम नज़र आ रहे हैं ना, वो एक गौहर एजाज साहब और दूसरे नजम सेठी साहब के, इन दोनों के और इत्तफाकन से चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक, वन ऑफ दी ओनर्स मालिक हैं 24 चैनल के, नजम सेठी वहाँ के होस्ट हैं और दूसरे बड़े मालिक वहाँ के गौहर एजाज साहब हैं। वो खुद तो नहीं हैं मगर उनके जो समधी हैं SM तनवीर साहब, ये उन्होंने उनको लगवा दिया है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है, यहाँ सियासत एक ऊपर सतही लेवल पे नहीं देखनी चाहिए। ये अब तमाम पाकिस्तान की सियासत ये बिल्डर्स माफिया और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिल्डर्स माफिया बन चुका है। ये पाकिस्तान में जो है ना, हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है और सारी माशी सियासत मामला जो है ना इसके इर्द गिर्द है और ये अब नेकेडली होने लग पड़ा है। ये मैंने पहले ही कहा था कि आप गौहर एजाज साहब वो नज़र आ रहे थे कि जब उनकी मोहसिन के साथ ज़ाहिर है उनके पार्टनर हैं वो, ये टीवी चैनल्स के अंदर मेजर पार्टनर हैं, तो वो तो समझ आती थी। मगर ये SM तनवीर साहब जो है ना, जो लगवाए गए हैं, आगे ये भी देखना है कि ये इनके जो गौहर एजाज की समधी हैं कि इनको मिनिस्ट्री कौन सी देती हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा दो इंटरेस्ट हैं। एक तो ये इंडस्ट्रीज़, दूसरा हाउसिंग। इंडस्ट्रीज़ में इसलिए कि ये जो FPCCI कारोबारी लोगों की जो यूनियंस होती हैं ना, एसोसिएशंस होती हैं, उसके अंदर बहुत एक्टिव हैं, तो वो भी सूट करता है। मगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनका जो होगा और गौहर एजाज साहब का है, वो है हाउसिंग के अंदर, यानी LDA में आगे हम काफ़ी स्टोरियाँ कर चुके हुए हैं कि इनके समधी साहब के जो भाई थे शेख इमरान साहब, उनको LDA का ओहदा तो एक ऑनररी दिया गया था, मगर LDA के तमाम उनके हवाले कर दिया गया था, जो कि अगेंस्ट द रूल्स था, कानून के ख़िलाफ़ था, LDA के चार्टर के ख़िलाफ़ था कि चीफ मिनिस्टर जो है इमरान खान के दौर में बाय द वे जो है उनको वर्चुअली इंचार्ज बना दिया था और वो रूदा के भी वही स्पोक्समैन थे और उन्होंने ये, हमने उनसे TV पे इकरार करवाया था कि अपने दौर में उन्होंने अपने भाई के समधी यानी गौहर एजाज साहब की जो लेक सिटी है, वहाँ पे 10-15% के करीब जो ग्रीन एरिया था उसको इजाज़त दे दी थी उनकी अंडर हिज वॉच। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो उनका ये बहाना था, मैं तो उस वक्त उठ गया था, मगर उनके होते हुए 15%, 10 से 15% मुझे जो याद पड़ता है, वो ग्रीन एरिया को रेजिडेंशियल और कमर्शियल में तब्दील कर दिया था। ये खरबों में तब्दील हो जाता है, खरबों में तब्दील हो जाती है। अगर उसकी अमाउंट देखें, अरबों में तो बहुत ज़्यादा अरब है, मेरा ख्याल खरबों तक चली जाती है। और ये बहुत बड़ा फेवर था जो कि डायरेक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि रूदा के जो है एडवाइजर्स में भी वही थे, रूडा के स्पॉन्सर्स में भी वही हैं, रावी रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लाहौर के मास्टर प्लान का हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था कि मोहसिन साहब को लाने में जो है असल जो है ये बाकी काम जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी से करवाए जाएंगे। जो झुल्लू अगर फेरा जाएगा तो वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ज़्यादातर होता है और वो उसकी तफसीलात भी बताएंगे। मगर ये लाहौर मास्टर प्लान के
ऑन बोर्ड जो था वो अप्रूव किया था परवेज़ इलाही साहब ने, अभी स्टे है उसके ऊपर अदालत। हमें बड़ी उम्मीद है कि इसको बड़े बगौर देखेगी, क्योंकि ये किसी के साथ मशवरे के साथ नहीं किया गया, स्टेक होल्डर से बात नहीं की। तो ये डायरेक्टली जो है गौहर एजाज साहब जो हैं उसके एक बेनिफिशरी रहे हुए हैं। तो ये एक तो पहला नाम ये है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहाफ़ी बरादरी की नुमाइंदगी बड़ी अच्छी खासी है कि 11 में से जो 3 वज़रा हैं वो उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक जो है, हमें बड़ी खुशी है जर्नलिज्म के साथ है। तमकनत करीम जो हैं मोहतरमा, ये नजम सेठी की गालिबन को होस्ट थी, तो आपकी कोस्ट जो है ना बरादरी की वो एक मैं भी उम्मीद रखूं आप किसी जगह पहुंचेंगे मुझे मुझसे ये जरा मुश्किल ही है कि दूसरा जावेद अकरम जो हैं ये परवेज़ मलिक जो थे नून लीग के मरहूम वज़ीर और उनकी बेगम साहबा और इनके बेटे अभी भी शाइस्ता और इनके जो बेटे हैं अभी भी MNA हैं, तो ये उनके भाई हैं। फिर इब्राहिम मुराद साहब जो हैं ये बड़े मौलाना मदूदी के हम असर थे। खुरम मुराद साहब जमात इस्लामी के बड़े सीनियर, उनके गालिबन दोते हैं जो उनके बेटे के बेटे हैं। बिलाल अफजल साहब अगेन जो है इनका जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है, इसलिए मैं इनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, मगर वो उस ग्रुप के साथ ही वाबस्ता रहे हैं जहाँ नजम सेठी रहे हैं। उसके बाद जमाल नासिर साहब हैं, ये इस्लामाबाद में ये इनकी मेडल सिटी लैब है। और वहाब रियाज, बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर की स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी भी हो गई। साथ में आमिर मीर साहब हैं जर्नलिस्ट, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हामिद मीर के भाई भी हैं। तो इनका जो है हमें तो यह है कि जर्नलिज्म लॉस, जब पॉलिटिक्स में इस तरीके से चले जाएं। वैसे तो आरिन निज़ामी भी बने थे, कानी साहब भी कैबिनेट के हिस्सा बनते रहे, ये पहले वो नहीं है, मगर बहरहाल वो एक जर्नलिज्म का लॉस है और इनकी गेन है। तो इनके मतलब भी मेरे लब खामोश है, तो अच्छी एडिशन ही कहूँगा इसको। तो बाकी ओवरऑल जो है ये नज़र आ रहा है कि इसके जो आगे जो है इसके मोहसिन नकवी साहब हैं, मगर पीछे जो है ना वो और कुंडियाँ और उनके मफादात और हैं। ये बुनियादी पंजाब की कैबिनेट की बात है। आगे अगर KP का आप देखें तो KP का वो ये बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही जो हैं वो सेठ लोग हैं, अरबपति हैं। ज़्यादातर इसमें से जो नाम आए हैं उनके मतलब बताया था कि बहुत ही अमीर लोग हैं। दूसरा इसमें आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई भी खातून एक भी नहीं डाली। उन्होंने 15 मेंबर कैबिनेट है शायद, और एक भी खातून उसके अंदर नहीं डालने की कोशिश की। उन्होंने बस ये एक नई रवायत कायम कर दी है, वरना एहतियातन जो है जब असम्बलियों के अंदर कोटा होता है और 50% औरतें हैं तो पहले ही KP के अंदर जो है उनको रोका जाता है, वोट डालने पर रोका जाता है। तो वहाँ बड़ी ज़रूरी थी कि औरतों की नुमाइंदगी। दूसरा आज़म खान की हम बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी पंजाब की रवायत को निभाते हुए अपने समधी को कैबिनेट में रखा है, ये उनके मुतालिक भी है। बाकी असद उमर ने जो है इस पे खैबर पख्तूनख्वा की पहले आज़म खान की तारीफ़ें की जा रही थी, इनकी PTI की तरफ से भी तारीफ़ें आई थी, इन्होंने अप्रूव किया, मगर उन्होंने अब ये एतराज़ किया है, उनकी आज ट्वीट है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है निगरान काबीना में तमाम PDM से वाबस्ता लोगों की काबीना बनाकर एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि आइन मौजूदा निज़ाम में कोई हैसियत नहीं रखता। ये पूरा बोझ आप अपने कंधों पे ना उठाएं। ये इमरान खान साहब ने भी कहा था, आजम खान पहले तारीफें हो रही थी, मगर उनको ये ख्याल आया कि कल को अगर वहाँ पे कोई इल्ज़ाम लगाना हुआ, जो कि हमारे यहाँ रवाज है और PTI में बहुत ज़्यादा रवाज है धांधली का, शोर मचाने का, तो अगर आज़म खान की बहुत ज़्यादा तारीफें हुई तो वो कैसे होगा। तो लिहाजा उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आनी शुरू हो गई हैं। वैसे हमारी तो जेंडर बैलेंस ना रखने पे है और अमीर लोग होने पे है, उनकी तरफ से है कि इनकी वाबस्तगी जो है ना वो PDM की तरफ। सही है, ठीक है। ये होगी कैबिनेट।